So hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन एंड टाइप और आज है इसका पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना मोशन क्या होता है, हम लोगों ने जाना कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हम लोगों ने जाना कि मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ ऑसिलेटरी मोशन को जाना, ऑसिलेशन जाना, टाइम पीरियड जाना, सिंपल पेंडुलम को जाना, टाइम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चीज़ें हम लोगों ने जानी। अब आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी सीधे तौर पर एनसीईआरटी पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा जिससे कि सभी चीज़ें एक बारे में ही क्लियर हो सकें। ठीक है भाई, तो एक्टिविटी 9.2 से स्टार्ट करना है। सेट अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो एक थ्रेड लेना है, थ्रेड में हमें एक मेटालिक बॉल या फिर स्टोन हम बांध सकते हैं और उसको किसी एक रिजिड सरफेस से हम बांध करके सस्पेंड कर दें इतने स्ट्रक्चर को। जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है, ये वाला सिंपल पेंडुलम है कि एक रस्सी लिए हैं, उसमें मेटालिक बॉब को हमने बांध दिया है और यहाँ से एक रिजिड सरफेस पर ऊपर जो है एक रिजिड सरफेस पर यहाँ पर हमने टाई कर दिया है। तो ये हमारा बन गया है एक सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम हमें सेटअप करनी है। आज यार बड़ी बेकार कहानियाँ चल रही हैं। यहीं पर आप set up a simple pendulum as shown in figure 9.4a with an thread or string of length nearly 1 meter। 1 मीटर लेंथ की एक रस्सी से तुम इस मेटालिक स्ट्रक्चर को, मेटालिक बॉब को बांध दोगे। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, कोई भी फैन अगर चल रहा हो आसपास तो उसको बंद कर देना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, और हमको तब तक वेट करना है जब तक कि हमारा सिंपल पेंडुलम रेस्ट पे ना आ जाए, वो थोड़ा भी हिल डुल नहीं रहा है, एकदम एक जगह पर स्थिर हो गया है, सेटल हो गया है। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। वो मेटालिक बॉब जहाँ पर है वहीं पर उसका एक निशान बना दें कि मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन पर ये किस पोजीशन पर मेटालिक बॉब था। To measure the time period of the pendulum, we will need a stopwatch। अब हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय अ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड। ना भाई, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, एक ऑसिलेशन क्या होता है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस किसी पोजीशन पे चले आना, ये होता है वन ऑसिलेशन। तो इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो हमारे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। However, if stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used। कह रहे हैं stopwatch हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आजकल हर मोबाइल में stopwatch होता है तो हमें फिगर करने की जरूरत नहीं है। To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side। अब ये सब काम करने के लिए हमें करना पड़ेगा, पेंडुलम के जो बॉब है उसको एक तरफ पकड़ना पड़ेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर ला करके रखना होगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन उसको पकड़ा और हमने ला करके रखा है। Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it। ध्यान रखना है जो स्ट्रिंग है वो टाइट होनी चाहिए, इसमें थोड़ा भी कहीं किंक नहीं होना चाहिए, कहीं भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। Now release the bob from its displaced position। और हमने जहाँ पर होल्ड किया अब वहाँ से उस बॉब को छोड़ देना है। ध्यान रखना, इस एक्टिविटी को हम लोग संडे को करेंगे। अपने पास सब कुछ है, स्टैंड भी है, मेटालिक बॉब भी है और रस्सी वगैरह तो मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे ला करके हम क्या कर देंगे, उसको जेंटली छोड़ देंगे। तो वो क्या करेगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी और फिर आकर के यहाँ पर रुक जाएगी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। Remember that the bob is not to be pushed when it is released।
हमें ध्यान रखना है कि बॉब को हमें पुश नहीं करना है, बॉब को बस छोड़ देना है, बॉब को पकड़ करके एक एक्सट्रीम पोजीशन पर बस छोड़ देना है, ऐसा नहीं उसको हमने धक्का दे दिया तो फिर गलत चीज होगी। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन। हमें टाइम नोट करना है जब बॉब मीन पोजीशन पे अपने पहुंचे। Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of its extreme position. Measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillation. और उसके बाद हमें 20 oscillation कराना है, एक oscillation नहीं 20 oscillation कराना है। तो इतना करने में कितना टाइम लगेगा यही हमें ऑब्जर्व करना है। Record your observation in table 9.2. 9.2 में हमें ये सब कहानी करनी है। The first observation shown is just a sample. Your observation could be different from this. कह रहे हैं पहला ऑब्जर्वेशन जो टेबल में है वो एक सैंपल के तौर पे है, तुम्हारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट आ सकता है। Repeat this activity a few times and record your observation. कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को कई बार तुम दोहराओ और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को देखो। By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, get the time taken for one oscillation. By 20 oscillation का 20 oscillation का जो आया है टाइम पीरियड, यदि उसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 oscillation का टाइम पता चल जाएगा। ठीक भाई, 20 oscillation हमने कराया है, स्टॉप वॉच रखे थे, जैसे 20 oscillation खत्म हुआ हमने स्टॉप वॉच बंद कर दी, तो हमें पता चल जाएगा कि 20 oscillation को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। जितना टाइम लगा उसको जब हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 oscillation का टाइम पीरियड मिल जाएगा। Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? कह रहे हैं क्या टाइम पीरियड तुम्हारा जो पेंडुलम में आया है, कई बार तुमने वो किया, ऑसिलेशन करवाया, टाइम पीरियड लिखा, तो क्या सभी में सेम आया है? Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. तुम देखोगे टाइम पीरियड जो आ रहा है सभी में सेम आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू जो है सेम है। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more. मतलब हम क्या कह रहे हैं समझ रहे हो? तुम अपने बॉब को यहाँ से छोड़ रहे थे, यहाँ से छोड़े, ठीक है, इस पोजीशन छोड़े, तो ये कंप्लीट किया 1 oscillation, 2 oscillation, 3 oscillation, ऐसे 20 oscillation कंप्लीट किया, हमने क्या कर दिया, टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 20 oscillation 42, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 oscillation, तो 2.1 देखो टेबल पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने बॉब को थोड़ा सा और एक्सट्रीम पोजीशन ले जाएंगे और फिर छोड़ेंगे, तब भी हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन लगभग यही आ रहा है। तो ये सब करके देखेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। संडे को मिलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. कह रहे हैं अब जो वॉचेस होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं जिसमें 1 या 2 सेल लगते हैं। These clocks are called quartz clocks. इन क्लॉक्स को जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्वार्ट्ज क्लॉक किसको कहते हैं, तो ऐसी क्लॉक जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल होता है। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल एर्लियर। तो क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती हैं। अगला टॉपिक, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब टाइम और स्पीड की हम लोग यूनिट जाने कि उसको हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम की तुम जानते ही हो, टाइम की सेकंड होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड, इट्स सिंबल इज स्मॉल एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। कहते हैं सबसे छोटी यूनिट जो एसआई यूनिट हमारी होती है वो होती है टाइम की सेकंड, लेकिन लार्जर यूनिट की बात करें तो मिनट और आवर भी उसमें आ सकता है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये भी भाई साहब पता है तुम्हें, तो नहीं पता? पता है। एक 1 आवर मिनट से कैसे रिलेटेड है, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट कैसे सेकंड से रिलेटेड है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। आवर सेकंड से कैसे रिलेटेड है, तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड। रिलेशन है ना भाई साहब, रिश्तेदारी है इन तीनों। What would be the basic unit of speed? अब सवाल उठता है फिर बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा।
स्पीड की क्या यूनिट होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड। तो स्पीड क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से भी कभी कभी शो करते हैं और टाइम को हम लोग आवर से भी शो करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। Since the speed is distance upon time, the basic unit of speed is meter per second. जो बेसिक यूनिट होगी हमारे स्पीड की वो होगी मीटर पर सेकेंड। Of course, it could also be expressed in other units such as meter per minute और किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी हम लोग स्पीड को शो कर सकते हैं। देखो इसमें इतना टफ नहीं है। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, हम लोगों ने पिछले क्लास में फॉर्मूला देखा। तो स्पीड की क्या क्या यूनिट हो सकती है, देखो डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से शो करते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, किलोमीटर, और टाइम को आवर्स शो करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग मीटर से भी शो करते हैं, मीटर पर सेकंड हो सकता है या मीटर पर मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी टाइम यूनिट है उसको नीचे लिख दो और डिस्टेंस को ऊपर लिख दो। बेसिक यूनिट याद रखना कि मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं। You must remember that the symbols of all units are written in singular. ध्यान रखना यूनिट्स के जो सिंबल होते हैं वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं। कहने क्या मतलब है, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स। हमेशा किसमें लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं। 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। बुझो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर। ये तो तुम बता लोगे आराम से। बुझो कह रहा है कि भाई साहब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, आराम से बता लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाम को बताना भाई साहब, बुझो को आंसर जरूर दिया है। वो कह रहा है एक दिन में कितने सेकंड होंगे ये बताओ, और एक साल में कितने घंटे होंगे ये बताओ। तो उन्हें बता देना। चलो भाई आगे चलते। ये वाला जो है थोड़ा सा पढ़ लेना क्या लिखे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। कह रहे हैं कि जो टाइम का यूनिट है वो अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। तुमसे पूछा जाए कि तुम कितने, तुम्हारी क्या एज है, तो तुम ईयर्स में बताओगे, घंटे में नहीं बताओगे कि मैं कितने घंटे का हूँ। ठीक है, निकाल सकते हो उसको भी। भाई साहब मान लो तुम 2 साल के हो, ये तुम 2 साल के हो, 2 ईयर्स के, तो या तो ये बता दो कि मैं 2 साल का हूं, या तो ऐसे बता सकते हो कि मैं जो हूं 2 × 365 × 24 आवर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम 2 साल के हो तो तुम कितने घंटे के हो, तुम कितने आवर्स के हो। लेकिन आवर्स में बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ईयर्स में, कभी मंथ में, कभी सेकंड में और कभी आवर में। ठीक है भाई। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. और तुमसे पूछा जाए तुम अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम तुम्हें लगता है, तो उसको ईयर्स में नहीं बताओगे, उसको या तो आवर में बताओगे या तो मिनट में बताओगे। ठीक है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितना छोटा या कितना बड़ा इंटरवल है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001। 2001 कहने में जितना समय लग रहा है तुमको, ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। 2001, ठीक है, इज नियर बाई 1 सेकेंड। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 to 2010। 2001, 2002 ऐसे कहते कहते 10 तक पहुंचोगे तो लगभग सभी में लगने वाला समय 1 सेकंड का है।
समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पर ये हम जान रहे हैं कि 1 सेकंड कितना छोटा टाइम इंटरवल होता है या कितना बड़ा टाइम इंटरवल होता है, उसका क्या टाइम इंटरवल होता है, कितना बड़ा उसका लाइफ स्पैन है। तो उसके लिए 2001 बोलो, तो 2001 बोलने में जितना टाइम लग रहा है वही है 1 सेकंड। The pulse of a normal healthy adult is at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 second। जो दिल की धड़कन होती है, जो हार्ट की बीट होती है, वो 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स क्या होता है, धड़कता है। दिल जो है 1 मिनट में 72 आवर्स धड़कता है। तो जरा अपना चेक करना, तुम ऐसे हाथ रखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि धक 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 करता रहता है, तो गिनना कि 1 मिनट में कितने टाइम्स तुम्हारा दिल धड़क रहा है। दिस रेट में बी स्लाइटली हाइयर फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में थोड़ा सा ये रेट हाई हो सकता है, ठीक है। और जब कभी तुम दौड़ रहे हो या जब कभी तुम परेशान हो, एकदम एंग्सियस हो, तब भी दिल जो है तेजी से धड़कने लगता है, डरने पर। Many times, measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. Sundials, water clocks, and sand clocks are some example of such devices. जब ये मेजरिंग डिवाइस नहीं थी, जब ये क्लॉक वगैरह नहीं था, तो हमारे सामने पेंडुलम क्लॉक जब नहीं था, तो हमारे सामने सन डायल्स थे, वाटर क्लॉक्स थी, सैंड क्लॉक्स थी, ये सब हमें टाइम का ज्ञान कराते थे। डिफरेंट डिजाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस were developed in different parts of the world। अलग अलग तरीके के डिजाइंस के डिवाइस डेवलप किए गए अलग अलग पार्ट के, अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। अब हम लोग स्पीड को मेजर करेंगे, स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज ये सीखेंगे किस तरीके से स्पीड हम मेजर कर रहे हैं। Having learned how to measure time and distance, टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाएगा और डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा हम लोगों ने जान लिया भाई। डिस्टेंस को हम लोग अपने जो मीटर का टेप होता है या इंची टेप होता है उससे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास है क्लॉक। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। एक्टिविटी 9.3। तो एक्टिविटी 9.3 में तुम इसको अगर रीड करोगे तो इसमें कहानी कुछ इस तरीके से है कि बॉल को क्या है, हम बॉल को फेंकेंगे, बॉल को फेंकेंगे तो बॉल जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम मेजर कर लेंगे। बॉल ने भाई जहाँ तक हम हैं वहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक बॉल गई है उसके डिस्टेंस कवर कर लेंगे। हमारे पोजीशन से दीवार तक की पोजीशन में बॉल को जाने में जितना समय लगा उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपने किससे, क्लॉक से देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई। बॉल को हमने अपनी पोजीशन से दीवार तक भेजा, तो दीवार तक भेजे जाने में हमारे और दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकाल लेंगे। अपने पास स्केल है, अपने पास क्या इंची टेप वगैरह है। और दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे, तो जब हम बॉल को छोड़ रहे हैं तब हम टाइम देख लेंगे अपने स्टॉप वॉच में, और जैसे बॉल हिट करेगी बॉल को हम वहाँ का क्या देख लेंगे, टाइम देख लेंगे। तो टाइम हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल कितना लगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा स्पीड। क्या पता चल जाएगा, स्पीड। देखो सैंड क्लॉक है, ये वाटर क्लॉक है, ये सन डायल है जंतर मंतर दिल्ली में, ठीक है। तो इससे क्या होता था, समय का पता चलता था। चलो भैया ये एक्टिविटी पढ़ लेना। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब तुम स्पीड निकालना सीख जाओगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो डिस्टेंस जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस ऊपर लिख देना, और टाइम जितना लग रहा है उसको ट्रैवल करने में उसको नीचे लिख देना, ठीक है। अब जो भी इसको डिवाइड करने पे आएगा वो हमारी स्पीड रहेगी। स्पीड क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, भाई हो सकता है डिस्टेंस बहुत छोटा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर हो सकती है। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम some other point, each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed।
कह रहे हैं डिस्टेंस और टाइम तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी कितनी है प्लस कितना टाइम तुम्हें लगा अपने स्कूल पहुंचने में, तो तुम अपनी स्पीड निकाल सकते हो कि तुमने किस स्पीड से स्कूल की तरफ भागा। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग्स्ट यू इज द फास्टेस्ट। तुम 4-5 दोस्तों में कौन सबसे फास्ट कौन बाइसिकल राइड करता है, कौन धीमे राइड करता है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन in table 9.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. कह रहे हैं नीचे टेबल 9.4 में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमें किसमें निकालना है स्पीड मीटर पर सेकेंड में। बहुत ध्यान से देखो, ये 112 किलोमीटर पर आवर है तो हमको किसमें निकालना है मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 112/1, ठीक है। हमें क्या करना है, ये देखो ये आवर है और ये किलोमीटर है। इस किलोमीटर को हमें किसमें चेंज करना है मीटर में, और इस आवर को चेंज करना है सेकेंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 112,000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो और नीचे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। उसके बाद 00 से 00 कट कर देंगे, उसके बाद जो भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कर देंगे, तो हमारा मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, जैसे रैबिट है, रैबिट 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 56 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड बनाना है तो किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। ठीक है, इतना कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और आंसर फिर हमारा आ जाएगा 56,000 और ये 3600। 0 0 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और तुमको शॉर्टकट बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को जैसे 40 किलोमीटर पर आवर को, ये वाला चीज़ें याद कर लेना जो बोल रहा हूँ। 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, सॉरी 1 मिनट, 3036। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, चीज़ें अब आसान बन जाएंगी, इतना बड़ा बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है। किलोमीटर पर आवर को, बहुत ध्यान सुनो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 × 200 और 200/18। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो सकता है तो 2 1 जा 2 9 जा 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को एक मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। तो ये वाला जो टेबल है इसको अपनी कॉपी में लिख करके फिल कर लेना जरूर। ठीक भाई, रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन्स स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या नहीं, रॉकेट की बात करें, लॉन्चिंग सैटेलाइट की बात करें तो ये लगभग 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड गेन करती है, इतनी तेजी से चलती है। ऑन द अदर हैंड, अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। वहीं टॉर्टोइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर ही कवर कर पाता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा बड़ा है, तो 8 किलोमीटर वाला बड़ा, कितना बड़ा है ये भी निकाल सकते हैं। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. अगर तुम्हें स्पीड पता है तो तुम्हें भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन 2-3 चीजें हैं, 3 चीजें में से कोई भी 2 चीज तुम्हें मालूम रहेगी तो तीसरी चीज निकाल लोगे। डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड निकाल लोगे, स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, और स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल लोगे। तो तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया रहे तो तीसरा चीज़ आसानी से निकल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम।
ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये तुमको स्पीड दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट का और टाइम दिया है कि कितना टाइम लग रहा है उसको ट्रेवल करने में फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। तो हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। इसी हमें स्पीड दिया गया और पूछा जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से ये चलता रहेगा तो 2 घंटे में कितना दूर पहुंचेगा, 3 घंटे में कितना दूर पहुंचेगा, तब भी हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्पीड और टाइम पता है। स्पीड और टाइम पता होगा तो इसी फॉर्मूले में फटक से रखेंगे, फटक से, और डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी। सब फॉर्मूला लिख लेना भाई। You might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle। हमारे मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर या फिर कार वगैरह में क्या एक मीटर फिट रहता है। Similarly, meters can be seen on the dashboards of car, buses and others vehicle shows the dashboard of car। 9.7 फिगर है, वहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ है, वहाँ पर एक मीटर तुम देखोगे तो वो क्या है, उसका क्या काम है देखते हैं। Note that one of the meter has kilometer per hour written on one corner. This is called a speedometer। कह रहे हैं इस मीटर पर एक जगह लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये घड़ी ये जो है 0, 20, 40, 40, 60, 80, 100, 120, 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये तुम्हारा क्या है, स्पीडोमीटर। मीटर इसको कहते हैं स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड बताता है कि कितनी तेज हमारी गाड़ी चल रही है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये डायरेक्टली हमें बताता है कि हमारी स्पीड कितनी है और किस यूनिट में बताता है, तो किलोमीटर पर आवर की यूनिट बताता है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस moved by the vehicle। this meter is known as odometer। इसमें एक और वो होता है ये वाला मीटर जिसको हम कहते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर बताता है कि कितना हमारी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है जब से वो चल रही है तब। जैसे इसमें 5,85,119 किलोमीटर ये हमारी गड्डी चल चुकी है, ठीक है। तो 2 तरीके के मीटर होते हैं, एक स्पीड बताता है जहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा है, और जहाँ पे सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है वो बताता है कि हमारी गड्डी जो है कितना किलोमीटर चली है। While going for a school picnic, Pilot decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey। पहली क्या कर रही, स्कूल पिकनिक जा रही है, तो स्कूल पिकनिक जाते समय उसने ओडोमीटर में रीडिंग नोट कर ली और हर 30 मिनट पर उस ओडोमीटर की रीडिंग को अपने कॉपी में लिख रही है। लेटर ऑन सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 9.5। टेबल 9.5 में वो अपनी रीडिंग को यहाँ पर नोट कर रही है कि 8 AM पर क्या रीडिंग थी, 8:30 AM पे क्या रीडिंग थी, 9 AM पर क्या रीडिंग थी, 9:30 और 10 AM पर उस ऑडोमीटर जिसमें बताता है कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है उसकी रीडिंग भाई साहब नहीं पहली नोट कर रही। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। टेबल 9.5 को तुमने देख करके बताना है, देखो उसको और अपने से पूछो कि हमारी पिकनिक स्पॉट हमारे स्कूल से कितना दूर थी। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। बिल्कुल भाई, टाइम हमें पता है कि जब चली थी, जब हमारी गाड़ी चली थी तब 8 बज रहे थे और वहाँ पर पहुँचने में 10 बज गए, मतलब हमें 2 घंटे का समय लगा। और टाइम हमें है पता है कि 36,540 किलोमीटर इनिशियल रीडिंग है और 36,620, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगा है ये पता है, इधर टाइम पता है, तो हम फटाक से स्पीड निकाल सकते हैं अपने कार की। लुकिंग एट द टेबल, बूझो आज पहली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM। तो कह रहे हैं बूझो कह रही है, बूझो कह रहा है पहले से क्या ये बता सकते हो या बता सकती हो कि 9:45 AM तक हमने कितना कवर किया है टेबल 9.5 को देख करके। तो टेबल 9.5 में 9:45 कोई जिक्र नहीं है। 8:30 के बाद सीधे 9 का जिक्र है, 9 के बाद 9:30, 9:30 के बाद सीधे 10 का जिक्र है, 10 AM का। इसमें 9:45 कहीं नहीं आया है, तो इसको बताने में थोड़ा सा क्या होगी, दिक्कत होगी।
Pally had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. तो वो लोग अपनी मैम के पास पहुंच गई कि हम कैसे पता करें कि 9:45 तक हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी। हमने तो 9:30 की रीडिंग ली थी, उसके बाद 10 AM की रीडिंग ले ली, 9:45 की रीडिंग हमने नहीं ली थी, तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो मैम कहती हैं इसको जानने के लिए पहले तुम्हें जानना पड़ेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अगर तुम उसे जान गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना, तो उसके बाद 9:45 पर कितना डिस्टेंस हमारी बस ने कवर किया था ये आसानी से बता लोगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हम लोग अपनी 3rd क्लास में देख लेंगे, ठीक है। एक दिन में पूरा कंप्लीट करना कुछ ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, फटाफट आ जाओ अपने चैप्टर पर, रीडिंग कर लेना पूरे चैप्टर की अच्छी तरीके से। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको इसमें नज़र में आए हैं उनको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।